तो दोस्तों हमने इससे पहले की वीडियो में 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और इस वीडियो में यानी माय मदर एट 66 एमसीक्यूज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 11th एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू मैंने आंसर किया था, ये आंसर आया था। अब बात करते हैं हमारे 11वें एमसीक्यूज की। 30 एमसीक्यूज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन? क्या था जो परेशानी और दर्द के साथ जिस चीज का एहसास हुआ था हमारे कवि को? कवि से मेरा मतलब यहां है कमला दास को। पहला कि मां लाश की तरह दिख रही थी। दूसरा, शी इज इनकंसिडरेट, उन पर ध्यान दिया नहीं जा रहा, उतना ध्यान नहीं दे रही, वो बहुत ही आप कह सकते हो इग्नोर्ड है मां। तीसरा, ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, रिटायरमेंट का अलग ही मजा है। और चौथा, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये कमला को एहसास हो गया था। वैसे शी इज इनकंसिडरेट का मतलब ये भी हो सकता है कि जो कमला है वो ध्यान दे नहीं रही थी मां पर। बताइए चारों में से क्या होगा आंसर? और सही जवाब आपके सामने है ये कि उनकी जो माँ है वो लाश की तरह दिख रही थी, बहुत बीमार थी, कमजोर थी, वो मौत का ख्याल उनको आ रहा था और कुल मिला के बड़ा एक एंजाइटी हो गई थी इनको। अगला सवाल आपके सामने है कि वो फेमिलियर, एक जो उन्होंने बोला, एक ऐसा दर्द जो काफी जाना पहचाना सा है, जिसके बारे में काफी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं कमला अपने बचपन में, जवानी में कई बार। वो दर्द क्या था? पहला, वो दर्द अपनी माँ को खोने का। दूसरा, माँ बीमार है इस बात का। तीसरा, उनकी अपनी जिम्मेदारियां जो थी माँ के लिए, अपनी काम के लिए वो। चौथा, उनकी हेल्पलेसनेस, उनकी मजबूरी कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। बताइए सही जवाब। 10 सेकेंड आपके पास है। और सही जवाब आपके सामने आ रहा है, उनका जो बचपन का डर था माँ को खोने का। यार, माँ को खोने का डर किसी भी आप उम्र में हो तो आपके पास रहता ही है, बस ये वही डर था। What do the running trees signify? कि वो जो पेड़ है ना गुजरते हुए, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, तो हमें कई बार लगता है कि जब हम चल रहे हैं तो ये रास्ते भी चल रहे हैं। वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? पहला, फास्ट मूविंग अपीरियंस, की भाई दुनिया बहुत तेज चल रही है। दूसरा, कार बहुत तेज चल रही थी, ये दिखाते हैं। तीसरा, ये दिखाते हैं कि इंसान कितनी जल्दी बचपन से बड़ा हो जाता है। आप भी कभी सोचो, आप यार अभी 12th में हो, आप कितना, वो ऐसे नहीं लगता कल की ही बात थी, हम 6 में 7th में थे, पेंसिल को संभाल के रखते थे, दोस्तों की बहुत कद्र थी। अभी की बात है कि हमने 10वीं पास की थी, शायद कोरोना में आपने पेपर ही न दिए हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो अभी की ही बात थी, या इनमें से कुछ भी नहीं। बताइए क्या सही जवाब होगा? और सही जवाब है स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कब हम पैदा हुए थे, आज आप में से कोई कहीं होगा, आप शायद यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, ठीक है। एक समय के बाद हम यहाँ होंगे, फिर हम यहाँ होंगे, फिर हम यहाँ होंगे, और इसके बाद इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ये सब कितनी जल्दी हो रहा होता है ना, इसी को शो करते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज। कोचिन में कौन रहता है? कोचिंग नहीं, कोचिन याद रखना। कवि, कवि के माँ बाप, दोनों, या कोई भी नहीं? बताइए सही जवाब। और सही जवाब आपके सामने है कवि। ये लिखा है ना, देखो ये यहाँ पर कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन। तो वो कह रही है कोचिन जा रही हूँ माँ बाप के घर से। तो माँ बाप कोचिन में रह रहे होते तो कोचिन वो क्यों जाती, और ये क्यों बोलती माँ बाप के घर से जा रही हूँ? तो वो रहती हैं कोचिन में, माँ बाप रहते हैं कहीं और। ये जो बात कही गई है एशन फेस, ये वर्ड ही क्यों यूज किया? कुछ और भी बोल सकती थी वो राख के लिए, लेकिन राख ही क्यों बोला? सफेद तो कुछ और भी हो सकता है, चौक हो सकता है, कोई और पाउडर हो सकता है, सॉयल हो सकती है। इसी का क्यों एग्जाम्पल उन्होंने दिया? पहला, कलर ऑफ फेस दिखाने के लिए, चेहरे का रंग। दूसरा, ये दिखाने के लिए कि चेहरे पे सही में राख लगी हुई है, कोई अघोरी हो बिल्कुल, या शंकर आओ शंकरा गाना चल रहा हो, बाय गॉड। ये दिखाने के लिए कि कवि की माँ की जिंदगी में पेल और लाइफलेस चेहरा है, मतलब ऊर्जा नहीं है चेहरे पे, बड़ी कमजोरी है। और ये दिखाने के लिए डी में चेहरा बदसूरत दिखता है, वो खूबसूरत नहीं दिखता, नूर चला गया चेहरे का। बताइए जी क्या जवाब होगा? और सही जवाब आपके सामने है ये एशन फेस दिखा रहा था ये,
कि भाई जो चेहरा है ना वो लाइफलेस हो गया है, मतलब कुछ बचा नहीं है, नूर नहीं बचा, बीमारों वाला चेहरा है बहुत। और पता है मौत होनी है, मौत के बाद सब राख हो जाएंगे, इसीलिए वो राख को ज्यादा ही उन्होंने यूज किया। वॉट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? अब ये सब देख के कवि का दिमाग खराब होता है, एंजाइटी होती है, ध्यान भटकाने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं। तो कार के बाहर उनको क्या देखने मिलता है? पहला, गुजरते हुए पेड़, भागते हुए बच्चे। दूसरा, स्कूल और सड़कें। तीसरा, और गाड़ियां बाकी की। चौथा, बहुत सारे लोग सड़क पर अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए, अपने हिस्से की दौड़ दौड़ते हुए। बताइए सही जवाब। सही जवाब है, उनको दिखते हैं ये स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। बच्चे जो अपने घरों से बाहर आके खेल रहे हैं, जैसे वो था ना पीछे, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, वो उस टाइप से। और जो पेड़ हैं वो गुजर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, उस टाइप का सीन बाय गॉड बन रहा है। 17, ये जो बिछड़ते वक्त उन्होंने बोला था ना, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, वो जो स्माइल किया, तो ये सी यू सून अम्मा क्या दिखाता है? पहला, इनकी केयरलेसनेस, कवि जो हमारी हैं कमला की, कुछ उनको चिंता नहीं है माँ की। दूसरा, वो एक ऑप्टिमिज्म है कि भाई उम्मीद है, खुशी से भरी है कि मैं फिर से मिलूंगी माँ से, एक विश्वास है हम उस दिन मिलेंगे टाइप। ठीक है। और तीसरा कि वो ऐसे ही करती हैं, उनकी आदत है, वो हर किसी को मुस्कुरा के बाय बोलती है। होता नहीं है कि आप भले दुखी हो लेकिन आप जो किसी को अलविदा करो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। जैसे जब गणपति जी का विसर्जन होता है, हम लोग दुखी होते हैं, फिर भी हम खुशी के साथ कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। डी, वो जल्दबाजी में है, कुछ और कहने का था नहीं, इमोशनल ड्रामा हो। तो इसी तरीके से उन्होंने सी यू सून अम्मा बोल के चली गई। बताइए चारों में से क्या सही जवाब है? और सही जवाब आपके सामने ये रहा। वो ऑप्टिमिस्टिक है, एक उम्मीद है कि मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। वॉट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? वो स्माइल क्यों कर रही होती है? उन्होंने 3 बार कहा है, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इतना क्या स्माइल? क्या किसी ने आके उनसे कहा था भैया जी स्माइल? पहला, वो माँ को ये दिखाना चाहती हैं, अश्योर करना चाहती है कि आप रहोगी, मैं भी रहूंगी, मिलेंगे हम। और छुपाना चाहती है उस बेचैनी को कि वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इसलिए वो स्माइल करती हैं। तीसरा, उनको अपनी ड्यूटी निभानी है, कि वो बेटी हैं या कहीं और ड्यूटी निभानी है, इस चक्कर में करती हैं। चौथा, वो एक लविंग डॉटर है, माँ से बड़ा प्यार करती है इसलिए। और सही जवाब है ये, एक अश्योरेंस था कि फिर मिलेंगे। जैसा हम, अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी हो तो उसमें जो रणवीर सिंह है बाजीराव, वो कहता ना, अब हम उस दिन मिलेंगे जब बेवजह की बारिश होगी, सूरज ढल रहा होगा। और मुझे भी याद नहीं है, बहुत शानदार डायलॉग था। और अगर आपने अवेंजर्स की एंड गेम देखी होगी तो उसमें ये ब्लैक विडो ना, स्कारलेट जॉनसन कहती हैं, इट्स ओके, बिछड़ रहे हैं तो क्या हुआ, मुस्कुरा के बिछड़ो, फिर मिलेंगे। कुछ इस तरीके की फीलिंग थी, वो माँ को अश्योर कर रहे थे कि मिलेंगे मिलेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम? ऐसा क्या है इस पोएम की थीम में जो यूनिवर्सल है, जो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तब भी है, 20 साल पहले किसी टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तब भी है, शायद 20-25 साल बाद कोई और टीचर कोई और बच्चों को पढ़ा रहा होगा तब भी है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा तब भी है, वो हर जगह हर वक्त में है। एक ऐसी थीम जो यूनिवर्सल है। पहला, मौत हमारी सच्चाई है। दूसरा, जिंदगी सच्चाई है। तीसरा, हर कोई खुश है, बस कहते हैं कि हम दुखी हैं। चौथा, बुढ़ापा, बुढ़ापा सबको आना है। बताइए सही जवाब। और सही जवाब आपके सामने है ये, मौत एक सच्चाई है। डेथ इज एटर्नल, संस्कृत में कहते हैं मृत्युर्नाम ध्रुव सत्य। अगला, वॉट वरिड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? जब माँ को देखा तो कमला को क्यों चिंता हो गई? पहला, चेहरे की वजह से माँ के। दूसरा, माँ का हाथ टूटा हुआ था। तीसरा, उनके प्यार भरे लफ्ज, उनके शब्द। चौथा, उनकी ढलती उम्र। और सही जवाब आपके सामने ये रहा, ढलती उम्र। मैंने बताया था ना, ढलता सूरज ढलता है, बस ढलता ही रह जाएगा। कुछ ऐसा ही है भाई, ढलती उम्र है। ढलती उम्र से याद आया, अगर आप अपनी मार्कशीट की उम्र बढ़ाना चाहते हो, अगर आप इस तरीके से मध्य प्रदेश में रैंक लाना चाहते हो
इस तरीके से एमपी, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी में 91 लाना चाहते हो तो इंतजार किस बात का है भाई। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, अपना डेमो बुक करो, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको इतनी शानदार ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। ग्वालियर वालों के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी है। पीडीएफ इस वीडियो का आपको फ्री मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगला सवाल है कि भाई जो पोएट हैं, कमला जो है, उन्होंने माँ की तरफ मुड़ के क्यों देखा? वो था ना पलट पलट पलट, उस तरीके से क्यों पलट के उन्होंने देखा? पहला, बिजी थी इसलिए देखा। दूसरा, जा रही थी तो अलविदा करने का ये तरीका है। तीसरा, वो बस ठहर जाना चाहती थी। होता है ना वो एक चिड़ैया, सुना होगा आपने, एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए रे, ऐसे कुछ एक गाना था कि, और ये सोचे कि कदम मुड़ जाए रे। तो बस वो फीलिंग है कि यार कदम मुड़ जाए, नहीं जाना मुझे माँ से दूर, बस रुक जाऊं मैं यहाँ, ये फीलिंग थी। चौथा, एक अंदर डर था, इनसिक्योरिटी थी कि फिर मिले ना मिले क्या भरोसा माँ। बताइए जी क्या सही जवाब होगा? और सही जवाब आपके सामने, एक डर और इनसिक्योरिटी थी, इसलिए वो इस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ी लेकिन पीछे मुड़ के अपनी माँ को देख रही थी। Why has the poet used the imagery of married children spilling out of their homes? कोई और इमेज नहीं, यही इमेज को इमेजरी बोला गया है। क्यों इस्तेमाल की? कि जो खुश बच्चे हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं, पहला उम्मीद के लिए, कि उम्मीद दिखाने के लिए। दूसरा, खुशी दिखाने के लिए। तीसरा, जवानी दिखाने के लिए, अपनी उम्र की, मतलब कमला दास की जवानी दिखाने के लिए कि मेरे पास तो जवानी है, अच्छी हेल्थ है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आएंगे। चौथा, उम्मीद और खुशी दिखाने के लिए जो बच्चों में होती है। शायद कोई इसका रीजन होगा, बताता हूं अभी रीजन, रुको, इसका आप आंसर दो फिर मैं आपको बताता हूं रीजन। रीजन है ये, बच्चों में जो उम्मीद होती है ना, उसको वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है बुढ़ापे से। माँ का बुढ़ापा जीवन का अंत है और बच्चों की खुशी जीवन की शुरुआत है। वहां एक तरफ अंत को देखती हैं और जब खिड़की से बाहर देखती हैं तो उनको दिखती है उम्मीद। बच्चों में कितनी उम्मीद होती है, देखो ये भाई साहब ने गाया था, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, उम्मीद काम कर गई। चिल्ड्रन डे जब हम मनाते थे बचपन में, चाचा नेहरू वाला कोट और वो गुलाब आए हाय, वो क्या उम्मीद हमारे अंदर होती है, खुशी होती है हमारे अंदर। बचपन में खुश होने की वजह नहीं चाहिए होती, बस हम खुश होते हैं। बड़े होने के बाद हमको वजह लगती है कि यार ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। बचपन खुश ही होता है। विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम? राइमिंग स्कीम अगर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई तो मैं जल्दी उसके ऊपर बना दूंगा। राइम स्कीम हम बोलते हैं तुकबंदी को। तुकबंदी का मीनिंग मैं आगे आपको बता ही दूंगा, अगर आपको जवाब आता है तो जरूर बताओ। कपल्ड है, मोनो है, अल्टरनेट है या फिर फ्री वर्स है? फ्री वर्स मतलब कोई तुकबंदी नहीं है, कोई राइमिंग नहीं है। बताइए, अगर आपको आता है तो बताइए, वरना मैं बता दूंगा जवाब। और सही जवाब आपके सामने आ रहा है जनाब, फ्री वर्स। फ्री वर्स यानी यहां पर कोई काफिया नहीं है, कोई राइम नहीं है। पर राइम क्या होती है मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। यार देखो, जब कोई बात बोली जाती है तो उसके लास्ट में कोई शब्द आता है, फिर अगली बार वो शब्द मैच करता है, इसको बोलते हैं राइमिंग। कई बार अल्टरनेट राइमिंग होती है, ये लाइन और ये लाइन मैच कर गई, ये लाइन और ये अगली लाइन मैच कर गई, ये अल्टरनेट कहलाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से बहुत सारे राइम स्कीम होती है। इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर ले आऊंगा। फिलहाल याद रखो यहां कोई राइमिंग नहीं है, फ्री वर्स चल रही है एकदम बिंदास। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली इन द पोयम? इन चारों में से एक एग्जाम्पल बताओ जो सिमिली का एग्जाम्पल है। वीडियो नहीं देखा, अलंकार का वीडियो देख लेना जरूर। ठीक है, फैमिलियर एक, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वन एंड टेल या फिर द मैरी चिल्ड्रन। इन चारों में से कौन सा एक सिमिली यानी एक उपमा अलंकार का उदाहरण है? बताइए सही जवाब। और सही जवाब बहुत ज्यादा आसान है, वो ये है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब आप सोचोगे ये क्या बॉलीवुड हॉलीवुड लगा दिया, मैं बता देता हूं। देखो, ये मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। सिमिली मतलब होता है जब हम किसी चीज की क्वालिटी बताते हुए उसे किसी और चीज से कंपेयर करते हैं। जैसे ये शमी कपूर जी का गाना, मेरे ख्याल से शमी कपूर ही है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अगर आप माफ कीजिएगा मैं बुरा गाता हूं, मुझे पता है। तो ये चांद सा रोशन चेहरा, तो आपने चांद और चेहरे को कंपेयर कर दिया और क्वालिटी बता दी रोशन।
ठीक है। फिर आपने कहा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये नहीं है सिमिली, ठीक है। ये झील सी नीली आंखें, झील और आंखों को कंपेयर करा और नीली है ये आपने बता दिया। सिमिलरली इंग्लिश में एक बहुत ही मशहूर गाना है, मेरा भी इंग्लिश का फेवरेट है ये, आप सबने सुना होगा, ये लिखा हुआ है ना, एज वार्म एज द सन एज सिली एज द फन। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज वार्म एज द सन एज सिली एज द फन एज कूल एज ट्री एज कैरी एज द सी। ये पूरा गाना आप सुन सकते हो यूट्यूब पे एवरीथिंग एट वंस के नाम से। यहाँ पे भी हम क्वालिटी बता रहे हैं, देख सकते हो आप, एज वार्म एज द सन, तो वार्म क्वालिटी है, सन की तरह, तो क्वालिटी बता दी। कंपेयर करना चाहते हो खुद को किसी और चीज को, यहाँ पे पूरे गाने के एंड में लिखा हुआ है आए, यानी खुद को कंपेयर किया सूरज से, क्वालिटी बता दी वार्म, ठीक है। इसी तरीके से एक एक चीज की क्वालिटी बता दी, इसको हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफॉर यूज्ड इन द पोएम, तो पोएम में इस्तेमाल किए गए मेटाफॉर बताओ, इन चारों में से कौन सी लाइन मेटाफॉर है, ठीक है। जैसे एज अ लेट विंटर्स मून, या फिर ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये मेटाफॉर है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये मेटाफॉर है, या फिर इनमें से कुछ भी मेटाफॉर नहीं है। अभी आप सोच रहे होगे इमेज क्या है। मेटाफॉर का मतलब होता है जब हम किसी चीज की क्वालिटी नहीं बताते, उसको डायरेक्टली बोल देते हैं। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि जीवन कोरे कागज की तरह कोरा रह गया, हमने डायरेक्टली क्या बोला, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं बुरा गाता हूं मुझे पता है, तो मैंने ये नहीं कहा कोरे कागज की तरह कोरा रह गया, हमने कहा कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो हमने जीवन को डायरेक्टली कोरा कागज बोल दिया, कोरे कागज की तरह नहीं बोला, कोई क्वालिटी नहीं बता रहे, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। जैसे हमने ये नहीं बोला चांद सा रोशन चेहरा, हमने डायरेक्टली कह दिया चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ठीक है जी, ये डायरेक्टली। अब इस पोयम में जब हमने कहा था ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रीज स्प्रिंटिंग शो क्या कर रहा है, ये बीतता हुआ वक्त, गुजरता हुआ वक्त कहीं थमता ही तो नहीं है। और ये चिल्ड्रन स्पिलिंग क्या शो कर रहा है, खुश बच्चे, खुशी, जिंदगी, जिंदगी से भरे बच्चे, उनके बहकते हुए चलते हुए कदम, आए हाय। एक एग्जांपल दो जो एलिट्रेशन का हो। एलिट्रेशन क्या होता है भाई, एलिट्रेशन होता है जब हम जो लाइन बोल रहे हैं उस लाइन के जो शब्द हैं वो सेम साउंड से शुरू हो। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, सर्श आ रहा है साउंड में, एस और एस भी आ रहा है। हिंदी में एग्जांपल दो, ये कभी खुशी कभी गम का, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये आपको हिंदी में एग्जांपल मिल गया, इंग्लिश में एग्जांपल मिल गया। इनमें से कहां आपको एग्जांपल मिल रहा है, बाय गॉड आप गलत आंसर करने वाले हो, लिख के ले लो, बताओ इनमें से क्या है आपके हिसाब से सही। और सही जवाब आपके हिसाब से मुझे पता है आपके हिसाब से होगा ये एस एस एस, पर ये गलत है। क्यों गलत है भाई, शब्द अलग अलग होना चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए। जहां शब्द सेम हो जाता है उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। हिंदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेपिटेशन, न कि एलिट्रेशन। एक एग्जांपल दो पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग को इंसान की तरह ट्रीट करना। स्प्रिंटिंग ट्रीज, होम टू कोचिंग, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, या फिर ये सब ही पर्सोनिफिकेशन है। बताइए जनाब जवाब। और सही जवाब है ये गुजरते हुए पेड़। भाई पेड़ नहीं गुजर रहे थे, पेड़ चलते नहीं है, हम स्प्रिंटिंग ट्रीज बोल रहे हैं, मतलब गुजरते हुए। गुजरना इंसान का काम है, बीतना वॉक करना ये इंसान का काम है, बीतना तो माफ कीजिएगा, भागना चलना ये इंसान का काम है, पेड़ों का नहीं। इसीलिए ये स्प्रिंटिंग ट्रीज भी हैं, ये मेटाफॉर भी हैं। कई बार कुछ शब्द अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच रखते हैं, शब्द दो हैं, वो अपने आप में मेटाफॉर हैं, अपने आप में पर्सोनिफिकेशन है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पोएट जो है उनको डरा हुआ क्यों फील होता है, स्केयर्ड क्यों फील होता है? पहला, अपनी जिम्मेदारी कमिटमेंट की वजह से, दूसरा नौकरी की वजह से, तीसरा बच्चों की वजह से, और चौथा माँ की सेहत जिस तरीके से खराब हो रही है उसकी वजह से। बताइए सही जवाब। और सही जवाब आपके सामने आ रहा है ये, माँ की तबीयत इस तरह खराब हो रही है कि क्या किया जाए, इसीलिए उनको डर लग रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो,
जो पोएट है उनको पार्टेड क्यों फील हो रहा है, अपसेट क्यों फील हो रहा है, उनको उदासी क्यों फील हो रही है, ये क्यों फील हो रहा है कि मैं दुखी हूं, अलग हूं। पहला, डर है बहुत सारे। दूसरा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लेट हो रही थी वो, ये उनको परेशानी थी। चौथा, फ्लाइट मिस ना हो जाए, ये परेशानी थी, रिटर्न भी नहीं मिलेगा, पैसा जाएगा अलग। और चौथा, उनको दिक्कत ये आ रही थी यार, एक तरफ माँ की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ अपनी खुद की ज़रूरतें हैं कि भाई बाहर रह के पढ़ना है, लिखना है, नॉवेल लिखनी है, किताबें बेचनी है, क्या किया जाए, नहीं समझ में आना था। बताइए सही जवाब। और सही जवाब है कि उनको ये फील हो रहा था यार खुद की मेरी ज़रूरतें हैं, माँ की तरफ जिम्मेदारी है, तो पार्टेड मतलब बट गई थी, वो किस तरफ भागू समझ में नहीं आता। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पोयम के आखिरी में वो टोन क्या थी, मतलब वो कैसा फील कर रही है कवि? दुखी, उम्मीद के बिना, नाउम्मीद, खुश, या फिर रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस की यार बस ये मुझसे से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ती हूं, वक्त देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। कौन सी फीलिंग थी इन चारों में से, आप बताइए तफसील से, आराम से बताइए। और सही जवाब है ये, होपफुल और चीयरफुल, खुश भी थी और एक उम्मीद भी थी। माफ कीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने 10 से शुरू किया था, 10 और एमसीक्यूज बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हम। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, व्हाट डज द पोयम रिवॉल्व अराउंड? ये जो पोयम है ये किसके आसपास, किसके इर्द गिर्द घूमती है? पहला, पोएट के जो डर हैं, दूसरा उनका जो प्यार है माँ के लिए, तीसरा बुढ़ापे के बारे में है, और चौथा ये तीनों ही है जिनके आसपास पोयम घूमती है। जी बताइए सही जवाब। और सही जवाब है ये सब इन सब के ही आसपास घूमती है। कैसे भाई? पोएट के जो डर हैं, माँ का प्यार, माँ को खोने का डर, बुढ़ापा, ये सब के ही इर्द गिर्द ये कविता घूमती है। अगला सवाल है कि ये जो नैरेटिव सिंगल सेंटेंस का तरीका था कि भाई साहब आप एक ही सेंटेंस में सारी बातें कह दो, ये क्या हाईलाइट करता है? कवि के यानी कमला के फीलिंग्स को, उनकी इनसिक्योरिटीज को, उनके विचारों को, या उनके वो विचार जो आपस में चिपके हुए हैं, इंटरट्विनिंग है, कनेक्टेड विचार है, किसको हाईलाइट करता है? हाईलाइट करना मतलब दिखाना, रेखांकित करना। बताइए सही जवाब। और सही जवाब, पोएट का इंटरट्विनिंग थॉट्स, बहुत सारे थॉट आपस में चिपके हुए हैं, कनेक्टेड हैं। कौन सा क्वेश्चन है जो आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन? What arises from the complexity of the situation in the poem? तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, इनसे निकल के एक सवाल आ रहा होता है, जिस सवाल के आसपास ये पोयम घूमती है, जिस सवाल को ये पोयम उठाती है हमारी जिंदगी में। पहला, बुढ़ापे में क्या करें? दूसरा, स्किन का ध्यान कैसे रखें कि झुर्रियां ना पड़े? तीसरा, ड्राइव कैसे करें कार? चौथा, कैसे अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काम की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी में कैसे बैलेंस किया जाए? बताइए सही जवाब। और सही जवाब आपके सामने आ गया। कैसे बैलेंस किया जाए अपने काम की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी और निजी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ये थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा है मैंने कि भाई जो इमेजरी यूज की थी ना, यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, ये कैसे कॉन्ट्रास्ट है मदर के लिए। मतलब माँ को एक तरफ आप देखो और आप तो एक तरफ देखते हो पेड़ हैं हरे भरे, बच्चे हैं खुश, कैसे वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, आपस में कटते हैं, विरोधी हैं कैसे? पहला, माँ ओल्ड है, पेड़ और बच्चे जवान हैं। दूसरा, माँ राख की तरह है, पेड़ हरे हैं, बच्चे खुश हैं। तीसरा, स्प्रिंग और ऑटम सीजन की तरह अलग है दोनों। चौथा, माँ की हेल्थ नाउम्मीदी है, जबकि बच्चे जवानी से भरे हैं, उत्साह से भरे हैं, उम्मीद से भरे हैं। बताइए सही जवाब। और सही जवाब आपके सामने आ गया। माँ की हेल्थ दिखाती है नाउम्मीदी और बच्चे दिखाते हैं उम्मीद, जवानी, यौवन। 35वां, ये जो स्माइल स्माइल एंड स्माइल है, इसका क्या मतलब था? पहला, कवि घर जा रहे हैं और खुश हैं, यानी कमला घर जा रही है और खुश हैं। आप सब जानते हो वो कहाँ जा रही थी, घर तो जानी नहीं थी। या हो सकता है वो कोचिन वाले घर की बात हो रही है कि घर जा रही है इसलिए खुश हैं, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। या
जो कमला है वो कोशिश कर रही है अपने डर को छुपाने की। बताइए सही जवाब। और सही जवाब है पोएट के डेस्परेट एफर्ट्स। कोशिश है डर छुपाने की और डर है कि छुपाए नहीं जाता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, वही हाल है बस इनका। दोस्तों, कवि के कमला के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी? सटायरिकल, कुछ सिखाता हुआ। फनी यानी हमें हंसाता हुआ। स्माइलिंग यानी खुद मुस्कुरा रही थी वो। और डी यानी वो दुखी थी। बताइए जी क्या एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर था? और सही जवाब है स्माइलिंग। वो स्माइल कर रही थी। जो हाउस था जिसके घर से निकल रही है कमला, वो किसका था? माँ बाप का, दोस्त का, ससुराल वालों का, या पति का? कई बार पति और ससुराल का घर अलग हो जाता है और आजकल थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है शादी के बाद। बताइए सही जवाब। और सही जवाब है उनके माँ बाप का। माँ बाप के घर से अपने घर पे वो कोचिन में जा रही थी। वॉट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? कौन सा डर है जो बचपन से उनके साथ में रहा था? पति से अलग होना। पति तो बचपन में होता नहीं है, बालिका वधू तो चल नहीं रहा कोई। माँ को खोना, दोस्तों से बिछड़ जाना, सगे भाई बहन से बिछड़ जाना। बहुत ज्यादा आसान है इसका जवाब। बताइए। और सही जवाब बिल्कुल सही है आपका, बी, माँ को खोने का डर। वो कौन से शब्द थे जो अलग होते हुए माँ को कमला ने बोले? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सी यू सून बा, सी यू सून बीजी, सी यू सून माता जी, या सी यू सून अम्मा? चलिए भाई, तो सही जवाब आपने सही सोचा, अम्मा। और आखिरी है, व्हाट पैंग्स डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? माँ को देख के उनके अंदर से क्या टीस, क्या दर्द उठ रहा था? पहला, हार्ट अटैक की फीलिंग आ रही थी। दूसरा, पेट दर्द, स्टमक एक की फीलिंग आ रही थी। तीसरा, घुटने के दर्द की फीलिंग आ रही थी। चौथा, हार्ट एक। हार्ट एक मतलब सीने में कुछ दर्द, कुछ होता ना जलन, दर्द, उस टाइप की कुछ फीलिंग आ रही थी। किस तरह का दर्द था? बताइए जी। हार्ट एक का मीनिंग कुछ और भी निकल सकता है, मैं अभी आपको आंसर में ही बताऊंगा। आ गया आंसर? बहुत आसान है। हार्ट एक मतलब जब, अब ये वो वाला नहीं है कि असल में दिल टूट गया बाय गॉड और फिर प्लास्टर चल रहा है, कैल्शियम डल रहा है, वो नहीं है। हार्ट एक का मतलब इमोशनली जब आप ब्रेक होते हो, आंसू निकल रहे होते हैं, और खासकर बारिश में आप अपने आंसुओं को छुपा लेते हो, उस तरह की समस्या की बात हो रही है। मैं याद दिला देता हूं जाते जाते कि भाई अगर लाने हैं 90+ इस नंबर पे कॉल करो, डेमो बुक करो। नहीं लाने कोई बात नहीं, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एंड फाइनली, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी शेयर जरूर करना। शेयर करोगे तभी फ्री में इतना सारा प्रीमियम कंटेंट मैं आप तक लेकर आ पाऊंगा। धन्यवाद।